दोस्तों, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी फूट फूट कर रिपीट, क्योंकि पर्चे में बहुत बधाई दर्दनाक घटना निकल कर आई है। दोस्तों, आपके पर्चे में 3 दुश्मनों के नाम भी आए हैं और साथ ही 3 बड़ी दुर्घटनाएं भी निकाल कर आई हैं, जो आपके साथ अगले 3 दिनों में होने वाली है। दोस्तों, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। होने से अगर अपनी सलामती चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि जो पर्चे में निकाल कर आया है दोस्तों, उसे देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी रो पड़ते हैं। भगवान ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाएं, जैसा आप दोस्तों देख रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में सितारों की उल्टी चाल का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो आपको आने वाली सारी मुसीबत से बाहर निकाल देगा, और यह सारी दुर्घटनाएं दोस्तों खुशियों में बदल जाएंगी। क्योंकि बागेश्वर बाबा भी दोस्तों तो हैरान रह गए हैं आपका पर्चा देखकर, क्योंकि पर्चे में खुशियां भी आई हैं और दुर्घटनाएं भी आई हैं। एक समय पर आप बहुत ज्यादा रहोगे, तो एक समय पर आप खूब हंसों के खूब नाचे होंगे खुद को। डॉग दोस्तों, क्योंकि आपके लिए सितारों ने बहुत शानदार योग का निर्माण भी किया है। दोस्तों, तो आखिर क्या होगा, आने वाले इन 3 दिनों में सारी जानकारी देने वाला हूं। आखिर क्या निकाल कर आया है आपके पर्चे में, आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि पर्चे में 3 दुश्मनों के नाम भी आए हैं दोस्तों। और इन दुश्मनों से आप कैसे बचे और क्या है इन दुश्मनों के नाम, क्योंकि दोस्तों ये दुश्मन कोई और नहीं है, आपके आसपास ही रहते हैं, आपकी ही थाली में खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं। दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपका नमक खाते हैं और दोस्तों आपको ही बर्बाद कर रहे हैं। सारी जानकारी में देने वाला हूं दोस्तों। बहुत बड़े राज्यों से आज पर्दा उठेगा, क्योंकि जो परिचय में निकाल कर आया है वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी घटनाएं निकाल कर आई हैं, और इस पर्चे में आपके कुछ काले कारनामे भी निकाल कर आए हैं, आपके कुछ बुरे कर्म भी निकाल कर आए हैं। और अगर आपने इन बुरे कर्मों को जल्द ही नहीं बदला तो दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पंडित सकता है आप लोगों को। दोस्तों, मुझे पता है कि आप पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, खास करके आप अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, पर्चे में जो निकल कर आया है दोस्तों, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके दोस्तों गरीबी में जीने के दिन जा चुके हैं। अब आपके जीवन में खूब खुशियां आने वाली हैं, खूब धन दौलत आपके जीवन में आ रहा है। तो बस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना पार्टी देगा, क्योंकि दोस्तों आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े हैं। क्योंकि पर्चे में पुराना यानी कि आपका बीता हुआ कल भी आया है और आपका आने वाला कल भी आया है। बीते हुए कल में आपने खूब दुख झेले हैं, खूब परेशानियां झेली है, खूब धोखे खाए हैं। आप लोगों ने आपका दिल खूब टूटा है। पिछले समय में दोस्तों अपने अपनों से भी धोखा खाया है, आपने गैरों से भी धोखा खाया है। दोस्तों, पर्चे में आपका सारा चिट्ठा खुल चुका है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या होने वाला है यह आप जानने के लिए खूब उत्साहित हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आने वाला जो समय है वह मिश्रित फलदायक है, यानी कि एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें आप खुशियां भी बनाओगे और दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन आप अगर चाहे तो उसे दुख को खुशियों में बदल सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में सारे तरीके बता रहा हूं, बस शुरू से लेकर आपको मेरे साथ आखिरी तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रोजाना जाकर आपका राशिफल निकलता हूं, और आप तो जानते ही हैं कि मेरा राशिफल 100% सटीक होता है। मैं जो आप लोगों के लिए जानकारी लाता हूं सितारों से जिद्दी हुई है, और आपकी कुंडली से जुड़ी हुई सभी 100% सटीक होती है। और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपसे वापस से विनती करता हूं कि आप आज के वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों इन दोनों आपके बजरंगबली की कृपा बरस रही है। और अगर आप चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा जी के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा आप पर बांट से, तो कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार और जय बालाजी महाराज अवश्य लिखिएगा। अगले 3 दिनों में आपको 3 बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगे। तो दोस्तों, लिए जानते हैं कि आखिर सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और आखिर क्यों बागेश्वर बाबा रो पड़े आपका परिचय देकर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर आपकी कुंडली ही कुछ ऐसी बनी हुई है जिससे आपके साथ कुछ भी एक बार में अच्छा नहीं होता है, यानी कि आपको बहुत बार फेल होना पड़ता है, बहुत बार आपको नुकसान झेलना पड़ता है, तब जाकर आपके साथ कुछ अच्छा होता है।
कई बार आप रोते हो, फिर जाकर आप थोड़े समय के लिए हंसपते होते हो। एक बार में आपका कोई काम अच्छे से नहीं होता है, या आप भी जानते हो। लेकिन चिंता ना करें, आज आपकी कुंडली में परेशानी में उसे परेशानी को भी जड़ से मिटा देना, क्योंकि कुछ ऐसी ही जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहिए। सबसे जो बड़ी चीज निकल कर आई है बागेश्वर बाबा के परिचय में, आम लोगों के लिए, यानी कि आपकी राशि के लिए, वह है दोस्तों गद्दार लोग, दुश्मन लोग, जिनसे आपको हमेशा खतरा बना हुआ है अपने जीवन में। दोस्तों, कुछ लोगों को तो अपने दुश्मनों की वजह से अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के दुश्मन तो इतनी खतरनाक रहेंगे कि उनको जान तक से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन आप बहुत भोले हैं दोस्तों, आप बहुत दयालु इंसान हैं। आप कभी भी किसी का बुरा नहीं छींटे हैं, ना ही किसी का आप उसको खराब किसी के साथ करते हैं। फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, आपके साथ ही हमेशा बुरा होता है। कई बार आप तो भगवान को भी खोजते हैं कि भगवान मैं तो सबके लिए इतना अच्छा करता हूं, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आखिर क्यों आपके साथ ऐसा होता है? सबसे बड़ी जो चीज निकल कर आई है उसको होता है आपका शनि का भारी होना। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो कुछ गलतियां कर रहे हैं। वह है अपने घरेलू जीवन में कुछ गलतियां, जिससे आपका शनि भारी हो रहा है। आपको अपने शनि को बैलेंस करना होगा, यानी शनि को नॉर्मल रखना होगा। शनि नॉर्मल कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी दे रहा होगा, शुरू से लेकर आखिरी तक बन रहे। फिर मैं बताऊंगा कि पर्ची में क्या निकाल कर आया है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, शनि को अगर नॉर्मल रखोगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, यानी कि आपको किसी भी चीज में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो वह क्यों और कब होगा? शनि नॉर्मल कैसे होंगे, शनि सामान्य कैसे रहेंगे? देखिए, धनी हमारा भारी तभी होता है जब हमसे अनजाने में कुछ गलतियां होती हैं, या फिर हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म खराब रहती हैं। अब अगर शनि को प्रसन्न रखना है तो दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आप दोस्तों किसी भी भूखे को खाना खिला दें, किसी भी प्यासे को पानी पिला दें, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दें, कुत्ते को रोटी या फिर कुत्ते को बिस्किट खिला दें, कुत्ते के बच्चों को दूध बिस्किट खिला दें। बहुत पुण्य लगेगा, इतना पुण्य लगेगा कि आपका जो शनि है, जो भारी चल रहा है, वह शनि और प्रसन्न होने लगेगा आपके ऊपर। तो बस इतना कर लीजिए, शनि नॉर्मल हो जाएगा। अब दोस्तों, तो बात आती है कि आखिर आपका परिचय में जिन दुश्मनों के नाम आए हैं, वह है कौन, उनका नाम क्या है? तो देखिए, आपके जो दुश्मन हैं दोस्तों, वह छोटे मोटे दुश्मन नहीं है, सबसे खूंखार दुश्मन है। और ये जो दुश्मन है दोस्तों, इनकी काली करतूतें देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े, क्योंकि यह जो दुश्मन है आपके अपने ही है। ये दुश्मन इतने शातिर हैं कि यह आपके साथ रहते हैं, आपकी ही थाली में खाते हैं और आपके ही पीठ में छुरा घूम रहे हैं दोस्तों, पिछले कई सालों से, और आपको भनक तक नहीं पड़ रही है। दोस्तों, आपको अपने अपनों से थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, यानी कि जो आपके अपने हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, इन लोगों से ही थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो या सगी बहन ही क्यों ना होना, इसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली ही यह संकेत दे रही है कि आपको सबसे बड़े धोखे आपके अपनों से मिलेंगे, और आपके अपने ही आपकी जान तक ले सकते हैं। दोस्तों, यही चीज देखकर बागेश्वर बाबा रो पड़े थे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप दोस्तों तो अपने अपनों से भी बचकर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े से बोले हैं, इसलिए भोले बनना छोड़ दीजिए, थोड़े से चालक बनी है दोस्तों। जितना आप चालक रहोगे, इस कलयुग में आप टिक पाओगे। आप अपना हक तक नहीं बचा सकते हो अगर आप भोले रहोगे। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आखिर आपके दुश्मनों के नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नाम जानकर आप क्या करोगे। देखिए, आपके आसपास ही कुछ ऐसे खतरनाक है, उनसे थोड़ा सा बच जाए, आपके लिए यही काफी है। अब अगली चीज है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी घटनाएं निकाल कर आ रही हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आने वाले इन 3 से 7 दिनों के अंदर ये घटनाएं होकर रहेगी। कोडिंग से बचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी रखोगे तो आप इन घटनाओं से बच भी जाओगे। अगर सावधानी नहीं रखी तो दोस्तों, बचाना बहुत मुश्किल रहेगा। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 7 दिनों में 3 ग्रहों की तिगड़ी बन रही है, जिससे आपके जीवन में कुछ घटनाएं होने वाली हैं।
और यह घटनाएं दोस्तों कुछ इस प्रकार रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट है, यानी कि सबसे बड़ा दोस्तों प्रकोप आप लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। दोस्तों इन दोनों आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा कमजोर रहने वाला है। कोई बीमारी आपको लग सकती है, जिस तरह से मौसमी बीमारियां हो गई, सर्दी, जुकाम, बुखार, यह आपको बहुत परेशान करने वाला है। उल्टी दस्त भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। दोस्तों सितारों के प्रकोप के साथ साथ आपको इस दिनों गर्मी और इसे भी बचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य नॉर्मल से बहुत ज्यादा खराब रह सकता है। आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ सकता है और आपको अपना कीमती पैसा अस्पताल में भी भरना पड़ सकता है दोस्तों, और कई दिनों तक आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए इन दिनों कुछ खान पान का बहुत रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें और अपना भी ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी कुंडली का, आपकी राशि का प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। दोस्तों आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और आपका भी खराब हो सकता है दोस्तों। और ये जो संक्रमण रहेंगे एक से घर में, पूरे घर में फैल सकते हैं, यानी कि आपसे आपके बच्चों को और आपके पूरे घर में यह संक्रमण यानी कि बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए अपना बचाव जरूर रखिएगा। धूप में जाने से बच्चे दोस्तों, जो लोग मजदूरी भी करते हैं, धूप में जाकर काम जिनको करना पड़ता है, वह अपना पूरा ध्यान रखिए। पानी बहुत ज्यादा पिए और अपने सर पर कुछ बांध कर रखें, वरना इस गर्मी में भारी लू प्रकोप आपको झेलने पड़ सकता है और आपके साथ साथ आपके परिवार में भी गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। दोस्तों इन दोनों स्वस्थ रहा है। दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वह कर लीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ने से बचेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस समय आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप लोगों को अपने साथ एक पान का पत्ता ले जाना है और उसे पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से श्री राम नाम लिख लेना है। पान के पत्ते पर श्री राम नाम लिखना है दोस्तों, और उसे पान के पत्ते को अपनी जेब में रख लेना है या अपने पर्स में रख लेना है। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ता बंद हो जाएगा। आप दोस्तों अच्छी सेहत में रहोगे। बजरंगबली आपकी हमेशा रक्षा करेंगे रोगों से, बीमारियों से। दोस्तों इस उपाय को आप करिएगा, आप बीमारियों से बचोगे और आपका परिवार भी बचेगा। आप चाहे तो आपके साथ साथ अपने बच्चों के जेब में या फिर बच्चों को एक कपड़े में या फिर एक ताबीज के रूप में बनाकर उनके गले में पहना दें, या फिर हाथ में ताबीज का रूप देकर वह पत्ता हाथ में बांध देंगे। दोस्तों काफी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बात आती है अगली बड़ी घटना की। दोस्तों तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस समय आपको पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है, वह सच में बहुत भयंकर है। आपको कहीं से बहुत बड़ा धन का झटका लग सकता है, कहीं बड़ी धन हानि का आपको सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ा धन आपका कहीं खर्च हो सकता है, या कोई दोस्तों आपका बड़ा धन लग सकता है। बड़ी धन की हानि हो सकती है। दोस्तों ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। आपको अपने सारे काम बिल्कुल अच्छे से करने हैं, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि गलतियों से ही धन हानि होगी। दोस्तों अगर गलतियां करोगे तो धन हानि होना संभव है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि धन हानि ना होना। अगर धन हानि होती है तो कई सालों तक आपको दोस्त दुख में रहना पड़ सकता है, गरीबी में जीना पड़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा है आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि दिन दोस्तों रात्रि के समय में थोड़ा सा अशुभ रह सकता है। कोई ऐसी घटना दिन में अच्छी होगी और कोई ऐसी घटना जो रात्रि में थोड़ी सी शुभ होगी। धन के मामलों में तो समय बढ़िया है, आय के नए मार्ग खुलेंगे और भाग्य आपका साथ भी अवश्य दे रहा है। आपका शांत चित्र आपको कई परेशानियों से बचाएगा, आएगा। बस आपको शांत चित्र बने रहना है, यानी कि ज्यादा कल क्रोध नहीं करना है, ना ही आपको अपने दिमाग को इधर उधर भटकने देना है। रुके हुए कार्य आज पूर्ण होंगे, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी आपकी। वही दोस्तों थोड़ा सा जो प्रभाव है सितारों का, नकारात्मक भी आपके ऊपर पड़ेगा। शाम के समय से आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शाम के समय से उल्टी चाल ग्रहों की आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। धन दौलत के विषय में कोई नुकसान। शाम के समय के बाद आपको हो सकता है धन को लेकर कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। छोटी छोटी चीजों के बारे में आपके दोस्तों पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसी को RS1 भी दे रहे हो तो बिल्कुल सच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि वापस आने के, वापस मिलने के योग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वही दोस्तों व्यापारिक स्थिति थोड़ी सी आशाजनक रहेगी। किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में आप सफल हो सकते हैं।
कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो दिन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आज का दिन नए काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके दोस्तों, आने वाले निकट समय में तरक्की अवश्य मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि दिन थोड़ा सा नुकसानदायक भी अगर होगा तो केवल और केवल आपकी गलतियों के कारण होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ही कुछ गलतियां आपकी बनते बनते कामों में विघ्न डाल देगी। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन हम ही कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारी ही नादानी दोस्तों सब चीजों में विघ्न डाल देती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को इस समय थोड़ा सा आशाजनक नहीं होना है, यानी कि किसी भी चीज से उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि जब उम्मीद दो तो पूरी नहीं होती है। उम्मीद टूटती है तो दोस्तों इंसान पूरा बिखर जाता है। इसलिए ना ही किसी इंसान से उम्मीद रखें और ना ही किसी चीज से उम्मीद लगाकर बैठना आपको बहुत जरूरी होगा मित्रों, क्योंकि उनके साथ मिलकर आप नई योजना बना पाएंगे और उनसे हुई मुलाकात लाभदायक रहेगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह पर उचित सामंजस्य बना रहेगा। मित्रों, अब आपको बता देते हैं कि अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला अटका हुआ है तो वह मामला आपकी वजह से ही अटका हुआ है। मेट्रो वजह यह है कि आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कागजी कार्यवाही करते वक्त आपने कुछ गलतियां की थीं। उन गलतियों का खामियाजा आपको इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा और समिति से संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान आपको अवश्य ही रखना है। क्योंकि मित्रों, जब आप समिति संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान देंगे तो इससे आपकी छवि सुधरेगी और सामाजिक स्थिरता पर आपका विकास होगा। कुछ उलझने भी रहेगी, लेकिन उलझने समय के साथ समाप्त होगी। तनाव लेने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकाले, क्योंकि तनाव लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मित्रों, वही बात अगर आप बिल्कुल प्यार से और शांति से बैठकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे तो समस्या दूर होगी। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से पूरी तरह से दूर रहे। जो भी रिस्क से संबंधित कार्य हैं उनसे दूर रहना है। और मित्रों, आपको नुकसान होने की स्थिति बन रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नुकसान अगर हद से ज्यादा हुआ तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहां चलते समय सावधानी रखनी चाहिए। जब आप घर से बाहर वाहन लेकर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहां से संबंधित जितने भी कागजात हैं वह साथ में रखें। कारोबारी गतिविधियां इस वक्त थोड़ी सी मध्यम रहेगी, वह भी आपकी ही गलती की वजह से, क्योंकि आप मित्रों कारोबार करते वक्त सामने वाले व्यक्ति की राय लेना, उसकी बात सुनना भूल जाते हैं और अपनी बात रखना भी भूल जाते हैं, जिससे परिस्थितियां बिगड़ जाती है। बिजनेस में कागजी कार्यवाही करते समय सावधानी रखें, क्योंकि इस समय नुकसान होने की स्थिति बन रही है। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने ऑफिस में अपने दिल को खुश करने में कामयाब रहेंगे। और मित्रों, घर में सुख शांति का माहौल स्थापित करने में आपका योगदान अहम है। यदि आप ठंडे दिमाग से कम लेंगे, परिस्थितियों सुधरेंगे तो सुधरेगा प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणत होने के अवसर बनेंगे। आपका पारिवारिक मित्रों जो माहौल है बहुत बेहतर बनेगा। तनाव और थकान की वजह से कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। अपना मनोबल बनाकर रखें और काम का बोझ आपके ऊपर हद से ज्यादा बरस रहा है। मित्रों, व्यवस्था बनी रहेगी, फिर भी आप घर परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि काम की इतनी ज्यादा डिमांड इस वक्त है मित्रों की। आपके वरिष्ठ भी आपको छुट्टी नहीं देंगे। कई बातों में बदलाव नजर आएगा, कई बातें आगे बढ़ेगी। परिवार के लोगों के साथ स्पष्ट चर्चा करेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना संभव होगा और किसी भी व्यक्ति के लिए आपको अपने मन में नाराजगी नहीं रखता है। पैसों से संबंधित चिंता दूर करने के लिए आपको एक से अधिक स्रोत प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी होगी और पार्टनर से छोटी मोटी बातों पर विवाद होते रहेंगे। मित्रों, सुख घर से संबंधित तकलीफ को नियंत्रण में लाने के लिए खान पान पर बारीकी से ध्यान देना होगा। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि जितना ज्यादा हो सके इस समय को शांतिपूर्ण और सकारात्मक रूप से समय व्यतीत करने का सोचें। जितना ज्यादा शांत रहेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी। आपका आत्मविश्वास आपके जीवन में नई उम्मीद जगमगाएगा और घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास सफल हो सकते हैं। मित्रों, धार्मिक आयोजन की योजना बनेगी। दूसरे मामले में ज्यादा दखलंदाजी करने से बच्चे, ऐसा इसलिए
क्योंकि यह विवाद का कारण हो सकता है और इस समय यात्रा करने से समय भी खराब हो सकता है। पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच समन्वय बना रहेगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने वक्त का उचित इस्तेमाल करें। रुके हुए काम मन मुताबिक पूरे होते जाएंगे। अपने व्यक्तित्व के कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। साथ ही परिवार के लोगों का भी उचित सहयोग आपको मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। मित्रों, किसी नजदीकी मित्र की सलाह लेने से आपको बड़ा लाभ होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहेंगे। इसके लिए आप परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर सकते हैं। आप अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, जिनके लिए आप अपनी माताजी से सलाह मशविरा भी कर सकते हैं। और यदि संतान के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो आप उसे किसी परिजन की मदद से दूर करने में सफल रहेंगे। और यदि आपने अपने किसी धन का निवेश या लेन देन किया था तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इसीलिए यदि आप धन का निवेश करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। मित्रों, क्योंकि यह जो समय है, इस समय में धन के लिहाज से आर्थिक परिस्थितियों जो है डगमगा सकती है। वहीं नए व्यवसाय कर रहे लोगों को किसी को भी उसमें साझेदारी बनाने से बचाना बेहतर रहेगा, क्योंकि मित्रों अभी थोड़ा कार्य जो है आपको अकेले ही करना होगा। और यदि आपने किसी को साझेदारी बनाया तो वह बाद में आपको धोखा दे सकता है और आप अपने मन में कड़वाहट रखने के कारण अपने किसी मित्र से लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकते हैं। तो मन में जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं उन्हें जल्दी से सुधार ले लिए दोस्तों। अब कुछ चमत्कारी उपाय भी हम आपको बता देते हैं। ध्यान से सुना मेरे प्यारे दर्शकों। मंगलवार का दिन काफी खास माना जाता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा की जाती है। इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के उपाय, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। मंगलवार के दिन और मोचन अंगारक स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी रहता है। इस पाठ को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी हुई हो तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह से संबंधित चीजें जैसे तांबा, लाल चंदन और मसूर आदि का दान शुभ फलदायी माना जाता है। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है और साथ ही जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी दी गई सलाह लोगों के बहुत काम आएगी और अधिकारी भी उसे पर अमल अवश्य करेंगे।